Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul and today we continue with exercise number 2.5 question number 3। जो हमारा लास्ट लेक्चर था इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 है वो बाकी रखा था, उसको आज हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। यहाँ पर ये जो 5 सेंटीमीटर है उसको हमें मीटर एंड किलोमीटर के फॉर्म में लिखना है। देन सेकंड है इसका पार्ट एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। यहाँ पर ये जो 35 मिलीमीटर है उसको कन्वर्ट करके लिखना है सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर में। देन फर्स्ट है, हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर एंड 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 1 सेंटीमीटर। ये जो है तीनों 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। इसका यूज करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे 5 सेंटीमीटर को फर्स्ट हम मीटर एंड किलोमीटर में। फाइव सेंटीमीटर इन मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ऐसे लिखे हम 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो यहाँ पर हमें मीटर फाइंड करना है और हमें यहाँ पर गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो 5 वन ज़ा 5 एंड यहाँ पर ये जो 100 सेंटीमीटर है वो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। देन दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 100 मीटर, दैट मीन्स 0.05 मीटर। देन नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर को हमें लिखना है 5 सेंटीमीटर इन किलोमीटर। अब 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। अब 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा 1000 मीटर। देन यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो ये 100 मल्टीप्लाई 1000 होगा। दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, ये जो 5 सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 अपॉन वन लेग, 5 अपॉन 1 लेग किलोमीटर। दैट मीन्स 0.1 2 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है 35 मिलीमीटर को हम एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर में। 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो आंसर मिलेगा हमें 35 अपॉन 10 मिलीमीटर, 35 अपॉन 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर होगा। देन नेक्स्ट है 35 मिलीमीटर को हमें लिखना है मीटर में। 35 मल्टीप्लाई
10 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर, देन 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है मीटर। तो हमें 10 मल्टीप्लाई करना होगा 100, 35 अपॉन 1000 होगा यहाँ पर। दैट मीन 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू होगा 0.035 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो है किलोमीटर में कन्वर्ट करना है वो आपको होमवर्क में करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें गिवन था सेंटीमीटर में, उसको 5 सेंटीमीटर गिवन था, उसको कन्वर्ट करना था मीटर एंड किलोमीटर में, एंड 35 मिलीमीटर गिवन था, उसको हमें कन्वर्ट करना था सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर में। देन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने लास्ट टाइम सॉल्व कर लिया था। Now let's come to the question number 5. Question number 5. Write the following decimal number in the expanded form. First number given है 20.03, second number given है 2.03, थर्ड नंबर पर गिवन है 200.03, फोर्थ नंबर पर गिवन है 2.034। इसको हमें लिखना है एक्सपांड करके, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 20.03। अगर हमारे पास यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो पॉइंट में गिवन नहीं होता, डेसिमल में ये नंबर गिवन नहीं होता, ऐसा होता 2003। तो इसको हम एक्सपांड करके कैसे लिखते हैं? अब ये 3 है वो कौन सी प्लेस पर है? 1s प्लेस पर। ये 0 है वो 10s प्लेस पर है। ये 0 है वो 100s प्लेस पर है, एंड ये है 1000 प्लेस पर। देन इसको हम एक्सपांड करके कैसे लिखेंगे? तो ये 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा 1000 क्योंकि वो 100 की प्लेस पर है, प्लस कर देंगे यहाँ पर 0 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 100 क्योंकि वो 100 की प्लेस पर है। देन यहाँ पर है नेक्स्ट 0, वो कौन सी प्लेस पर है? 10s की प्लेस पर। देन 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस 3। अब 3 है वो कौन सी प्लेस पर है? 1s प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पर है। तो ये जो 2003 है उसको हम एक्सपांड करके ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें डेसिमल पॉइंट में गिवन है। अगर हमें डेसिमल में गिवन है तो इसको हम एक्सपांड करके कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हमें ये जो डेसिमल नंबर है उसके 2 पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट यहाँ पर डेसिमल है इसके लेफ्ट साइड में जो गिवन है, डेसिमल की राइट हैंड साइड पर जो गिवन है। अब डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है तो यहाँ पर है 0, ये कौन सी प्लेस होगी? 1s प्लेस। देन 2 है, 2 कौन सी प्लेस होगी? 10s प्लेस। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जो है 0 एंड 3, तो यहाँ पर स्टार्ट होता है 10th से। यहाँ पर है 10s एंड यहाँ पर होगी 10th, एंड यहाँ पर होगा 10th के बाद 100th, ये प्लेस होगी 100th प्लेस। अब हम इसको डेसिमल एक्सपांड करके लिखे तो यहाँ पर ये 1s प्लेस है तो हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, एंड ये 2 है वो 10s प्लेस है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। देन यहाँ पर है डेसिमल तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस। अब ये 0 है वो कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर। दैट मीन्स 0 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 के साथ, एंड ये जो 3 है वो 100th प्लेस पर है। दैट मीन्स यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 1/100। तो इसको हम एक्सपांड करके
ऐसे लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से हमें ये सारे नंबर भी एक्सपांड करके लिखने हैं। तो ये जो 20.03 है उसका एक्सपांडेड फॉर्म होगा 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100। देन सेकेंड नंबर पर हमें गिवन है 2.03। अब डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 2, देन 2 मल्टीप्लाई वंस प्लेस होगी तो वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0 है वो 10th प्लेस पर है, 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100 होगा। देन थर्ड नंबर पर जो गिवन है 200.03, इसको हम एक्सपांड करके कैसे लिखेंगे? तो ये 2 है वो कौन सी प्लेस पर होगा? 100 प्लेस पर होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/10। अब ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 है वो मल्टीप्लाई होगा 1/10 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो फोर्थ नंबर पर है वो आपको करना है सोल्व होमवर्क में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें एक्सपांड करके डेसिमल नंबर है उसको लिखने थे। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। यहाँ पर हमें कुछ डेसिमल्स नंबर गिवन है और जो डेसिमल नंबर है इसमें 2 है वो कौन सी प्लेस पर है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट है 2.56। ये जो 2.56 है तो डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट पर गिवन है 2.2 गिवन है, दैट मीन्स ये कौन सी प्लेस होगी? वंस प्लेस होगी। इसके बाद गिवन है सेकंड पर 21.35। तो ये जो डेसिमल पॉइंट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 2 एंड 1, तो ये 1 है उसकी प्लेस होगी वंस। देन यहाँ पर है 2, तो वंस के बाद कौन सी प्लेस वैल्यू आती है? यहाँ पर होगी टेंस। देन थर्ड नंबर पर गिवन है 10.25। तो डेसिमल पॉइंट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में है फर्स्ट नंबर पर गिवन, तो ये प्लेस होगी 10th प्लेस। इसके बाद यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड में 10th के बाद नेक्स्ट प्लेस है वो होगी 100 की प्लेस। इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर गिवन है 63.352। डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर गिवन है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये प्लेस होगी 10th, ये 100th एंड ये 2 है वो कौन सी प्लेस पर होगा? 1000 की प्लेस पर। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें जो है नंबर 2 है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी थी। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि दिनेश went from place A to place B and from there to C. A is 7.5 kilometer from B and B is 12.7 kilometer from C.
went from place A to place D, and from there to place C. D is 9.3 kilometer from A and C is 11.8 kilometer from D. Who travel more and by much? हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमें बोला है कि दिनेश है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, यानी कि दिनेश है वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, देन बी से पॉइंट सी तक। अब जो ये पॉइंट ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, अब ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर, एंड फ्रॉम बी एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। तो अब जो ये बी है वहां से लेके सी तक का डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। अब जो आयुब है वो यहाँ से ए से लेके प्लेस डी तक जाता है, एंड देन यहाँ से डी से लेके प्लेस सी वहां तक जाता है। डी तक का डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर एंड सी इज 11.8 किलोमीटर। डी से सी तक का डिस्टेंस है 11.8 किलोमीटर। तो हमें बताना है कि दिनेश यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये दिनेश है, एंड ये आयुब है। तो हमें बताना है कि किसने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है एंड कितना ज्यादा किया है, बाय हाउ मच। तो हमें क्या करना होगा, तो जो दिनेश ने ट्रैवल किया है उसका हम टोटल कर देंगे, एंड आयुब ने ट्रैवल किया है उसका टोटल कर देंगे, देन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा ट्रैवल किया है और कितना ज्यादा ट्रैवल किया है। दिनेश ट्रैवल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी इज इक्वल टू होगा 7.5 किलोमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू होगा 12.7 किलोमीटर। 7.5 प्लस 12.5 कर दे तो आंसर हमें मिलेगा 5 प्लस 7 20.2 किलोमीटर। दिनेश है उसने कितना ट्रैवल किया है 20.2 किलोमीटर। नाउ आयुब ट्रैवल, तो क्या होगा ए से लेके डी तक का, दैट मीन्स ए डी प्लस डी सी। ए डी कितना गिवन है 9.3 प्लस डी सी गिवन है 11.8 किलोमीटर। 9.3 प्लस 11.8 करेंगे, 3 प्लस 8 11, 21.1 किलोमीटर। आयुब ने कितना ट्रैवल किया है 21.1 किलोमीटर एंड दिनेश ने कितना ट्रैवल किया है 20.2 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आयुब है उसने ही ज्यादा ट्रैवल किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20.2 किलोमीटर से बड़ा नंबर है 21.1 किलोमीटर। दैट मीन्स आयुब ट्रैवल मोर देन दिनेश ट्रैवल। और कितना ट्रैवल ज्यादा किया है वो भी हमें लिखना है। Therefore,
Ayub travel more than Dinesh. डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस होगा 21.1 माइनस 20.2 किलोमीटर। 21.1 में से 20.2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर मिलेगा हमें 0.9 किलोमीटर। तो आयुब है उसने कितना ज्यादा ट्रैवल किया होगा, 0.9 किलोमीटर जितना। हेंस आयुब ट्रैवल 0.9 किलोमीटर मोर देन दिनेश। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। Shama bought 5 kilogram 300 gram apple and 3 kg 250 gram mangoes. Sarla bought 4 kilogram 800 gram orange and 4 kilogram 150 gram bananas. Who bought more fruits? यहाँ पर हमें बोला है कि श्यामा बोट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम ऑफ मैंगोस एंड सरला बोट 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास। तो किसने ज्यादा फ्रूट खरीदा है वो हमें बताना है। श्यामा बोट टोटल फ्रूट, अब श्यामा ने कितना फ्रूट खरीदा है वो इसका एंड इसका हम टोटल कर देंगे। तो यहाँ पर होगा 5 किलोग्राम प्लस इंटू 300 ग्राम प्लस 3 किलोग्राम एंड 250 ग्राम। तो इसके जैसे हमने बहुत सारे पहले सम किए हैं। तो अब जो 5 किलोग्राम 300 ग्राम है तो इसका हम क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 300 अपॉन 1000 प्लस यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस 250 अपॉन 100,000 होगा यहाँ पर। अब 5 प्लस 3 इज इक्वल टू होगा 8 एंड ये जो 300 प्लस 1000 है 300 अपॉन 1000 प्लस 250 अपॉन 1000 है तो इसका क्या हो जाएगा 550 अपॉन 1000 किलोग्राम होगा। 8 प्लस यहाँ पर होगा 0.550 किलोग्राम इज इक्वल टू 8.550 किलोग्राम। तो जो श्यामा है इसने टोटल कितना फ्रूट खरीदा है 8.550 किलोग्राम। एंड अब हमें देखना है कि सरला है उसने कितना खरीदा है।
सरला bought total fruit is equal to 4 kilogram 800 gram plus 4 kilogram 150 gram is equal to 4 plus 800 plus 1000 800 upon 1000 plus 4 plus 150 upon 1000 is equal to 4 plus 4 is equal to 8. 8 plus 0.950 kilogram is equal to 8.950 किलोग्राम. अब सरला ने कितना फ्रूट खरीदा है 8.950 किलोग्राम. अब यहाँ पर देखो तो 8.550 किलोग्राम से ज़्यादा है 8.950 किलोग्राम. देन सरला है उसने ज़्यादा फ्रूट खरीदा होगा. Therefore, Sarla bought more fruit. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. How much less is 28 kilometer than 42.6 किलोमीटर. तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमें बोला है कि हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर. मतलब कि 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर है वो कितना कम है. तो हमें क्या करना होगा तो ये दोनों का डिफरेंस निकालना होगा. तो 42.6 किलोमीटर है इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 28 किलोमीटर को. 42.6 किलोमीटर माइनस 28.0 किलोमीटर. 6 माइनस 0 इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 6. 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पर होगा 3. 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. 14.6 किलोमीटर लेस होगा 42.6 किलोमीटर से. Therefore 14.6 किलोमीटर लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर. तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.5. नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.